वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लाशेन में पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान पर मुश्तमिल सह फ़रीक़ी इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ दौरे के दौरान आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, मुआशी ताउन और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर आज़री सदर का खुसूसी शुक्रिया भी अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान के बाद ताजिकिस्तान रवाना होंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मोदी का बयान नफ़रत अंगेज़ और पुरतशद्दुद है। मोदी के बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान मोदी के बयान को लापरवाही और इश्तियाल अंगेज़ी समझता है। पाकिस्तान अपनी सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के लिए किसी भी ख़तरे का मुकाबला करेगा। आलमी बरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। भारत की बयानबाजी से ख़ित्ते के अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचता है। मोदी के बयान का मकसद जोग्राफियाई तब्दीली से तवज्जो हटाना है। बयान का मकसद मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन में सरकर्दा शराकत दार है। पाकिस्तान इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों में मुसलसल किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान खुद मुख्तार और बाहमी एहतराम के तहत अमन के लिए पुरआज़्म है। भारत को अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करना चाहिए। बड़ी जगहसाई के बाद भी मोदी को अकल ना आई। दहशत गर्दों के महागुरु की फिर से गीदड़ भभकियां। गुजरात के कसाई का गुजरात में ये मुंह और मसूर की दाल के मिस्ताक अनोखा खिताब। ख्याली पुलाव पका डाला। कहा, पाकिस्तान से आतंक खत्म करने पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। अमन के दुश्मन नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी नौजवानों को खुली धमकी। नौजवानों का मोदी को मुंह तोड़ जवाब और दो टोक जवाब। कहा, मोदी का दिमाग खराब हो गया, वह अहमकाना बातें कर रहा है। मोदी ने अहम कौमी सलामती के मामलात को भी सियासी बना दिया। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने मोदी हुकूमत पर सवाल उठा दिया। कहते हैं, पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात ऐन इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं। भारतीय तज्ज़ियाकार अजय साहनी ने भारतीय हुकूमत की नाअहली और भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। भारतीय चैनल द वायर के मेज़बान करण थापर ने सवाल किया, भारतीय मीडिया का दावा है पाकिस्तानी एयरफोर्स 20% तबाह हो चुकी है, जिस पर अजय साहनी ने कहा, भारतीय मीडिया झूठ की तशहीर कर रहा है। भारत में ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भारतीय खारजा पॉलिसी पर फिर सवालात उठा दिए। कहा, भारत की खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। एक्स पर मजीद लिखा, पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने साथ नहीं दिया। वजीर खारजा जयशंकर के इंटरव्यू पर तनकीद करते हुए पूछा, पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान की मुज़म्मत में किसी एक मुल्क ने भी भारत की हिमायत क्यों नहीं की। अमरीकी सदर से दोनों ममालिक के दरमियान सालसी के लिए किसने कहा। भारतीय जारहियत से दुनिया को आगाह करने का मिशन। अरकान पार्लियामान की कमेटी 30 मई से गैर मुल्की दौरों का आगाज करेगी। मजीद जानते हैं जहांगीर खान से। अपडेट कीजिए जहांगीर। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी 30 मई को सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुंचेंगे और 2 जून से अमरीकी हुकाम से मुलाकातों का आगाज करेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सरबराही कमेटी अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करेंगे और ये मुलाकातें न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में की जाएंगी। अमरीकी हुकाम को पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा, जबकि भारत की डिसइंफॉर्मेशन और फॉरेन इन्फ्लुएंस्ड ऑपरेशन से तफसीली तौर पर उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। पार्लिमानी कमेटी 9 जून तक अमेरिका में क़याम करेगी और फिर 9 जून को अमेरिका से बरतानिया के लिए रवाना होगी, जो बरतानिया के बाद जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके दौरे करेगी, जिनमें खसूसी तौर पर ब्रसल्स और पेरिस शामिल हैं। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी शहर मशहद पहुँच गए। सूबा खरासान के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री ने उनका खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी ने मशहद में हज़रत इमाम रज़ा के रोज़े पर हाज़िरी भी दी। अमन व सलामती, तरक्की और खुशहाली और ख़त्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने ईरानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ईरान ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतज़ाम किए हैं। पाकिस्तान और ईरान ज़ायरीन की सहूलतों के लिए मिलकर इक़दाम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। हमारे पुरअमन एहतजाज से घबरा कर केपी हुकूमत ने आंसू गैस की शलन की। अब सूबा बचाओ तहरीक का दायरा कार खैबर पख्तूनख्वा के गली गली और कूचे कूचे तक फैलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह बादशाह से फ़ोन पर गुफ्तगू। पेशावर में रैली के इनेकाद पर शाबाश दी। शुरका पर तशद्दुद से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया।
कहा सूबाई हुकूमत की करप्शन और बेरोजगारी से तंग अवाम पर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि खुद को जमहूरी पार्टी कहने वालों ने कल पार्टी के झंडे जला दिए। हमने एहतजाज नहीं रोका। मुजाहिरीन रेड जोन में आए तो SOPs के मुताबिक शेलिंग हुई। काल हरकत इन्होंने की है ना, झंडे जलाने वाले पूरी पार्टी में कभी ऐसा नहीं होता। भुट्टो को पैसे मार चुके हैं सियासी तौर पर, एक सीट इनकी नहीं है वहाँ पर। IMF ने एक्नॉलेज किया है सिर्फ एक सूबे को, उन्होंने टारगेट अचीव किए हैं अपने। टारगेट अगर अचीव हुए हैं इनके तो मतलब है कि बेहतरीन काम हुआ है। बाकी ने क्यों नहीं किए, फेडरल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किए? 200 बिलियन प्लस का सरप्लस है। अगर ये कहते हैं करप्शन है, सिंध में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत है, वहाँ क्या हो रहा है, सरप्लस क्यों नहीं आया? पंजाब में क्या हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट क्यों कर्जे ले रही है? हमने एक रुपया कर्जा भी नहीं लिया। हम खुद कहते हैं कि प्रोटेस्ट की इजाजत होनी चाहिए, हमने किसी को नहीं रोका। अब अगर ये रेड जोन में घुस रहे हैं तो रेड जोन में घुसने में SOPs हैं, उसके मुताबिक वहाँ भी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मुअत्तली केस लिस्ट में आ गया। उम्मीद है 5 जून को समाअत होगी। दुनिया देखेगी केस बेबुनियाद और सियासी इंतकाम का है। 17 की कन्विक्शन है जिसमें केस फाइल हुआ था, उसकी सुनवाई नहीं हो सकी। मीटिंग हुई, कमिटमेंट ये हुई कि इस हफ्ते लगेगा, इस हफ्ते दोबारा नहीं लगा। खान साहब ने 29 साल इंसाफ के लिए कोशिश की है, आज वो खुद जेल में इंसाफ मांग रहे। नवाज शरीफ के पहले केस में 70 दिन के बाद उनको बेल मिली, दूसरे केस में 10 साल की सजा हुई थी, सिर्फ 91 दिन के बाद उनको बेल मिली। खान साहब के 600 से ज्यादा दिन हो गए वो जेल में हैं, एक के बाद दूसरा केस लगता जा रहा है। आज चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह केस लिस्ट में आ गया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा। पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का। मोरो में कौम परस्त तंजीम के एहतजाज के दौरान हंगामा आराई और जलाओ घेराव की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। DIG वेस्ट इरफान बलोच टीम के सरबराह होंगे। SSP CIA कराची अमजद अहमद शेख, SSP जिला शहीद बेनजीराबाद शब्बीर सेठार और DSP CIA हैदराबाद इफ्तिखार बुरेरो कमेटी का हिस्सा होंगे। तहकीकाती कमेटी 20 मई को होने वाले वाक़े और ज़िया लंजार के घर को आग लगाने के वाक़े की भी मुकम्मल तहकीकात करेगी। तमाम पहलुओं का जायजा लेकर हंगामा आराई और जलाओ घेराव में मुलव्वस अनासर का तयन करेगी। पुलिस की हिकमत अमली क्या रही और क्या किरदार अदा किया, जिम्मेदारान के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कमेटी 7 दिन में रिपोर्ट आला हुकाम को पेश करेगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सनत के इजलास से CEO के इलेक्ट्रिक को बाहर निकाल दिया गया। अरकान ने मोनिस सलवी की माजरत मुस्तरद कर दी, मजीद सुनने से भी इनकार कर दिया। अरकान के इसरार पर चेयरमैन कमेटी का CEO के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का फैसला। CEO के इलेक्ट्रिक ने इजलास में कराची चैम्बर्स को जूम पर बुलाने पर एतराज करते हुए कहा था, उनको जूम की सहूलत दी, मुझे कराची से क्यों बुलाया? चेयरमैन कमेटी हफीजुद्दीन ने पूछा, क्या आपने अदालत से कराची की सनत को कोरोना सब्सिडी का केस वापस ले लिया? हमने आपको केस वापस लेने की हिदायत की थी। CEO के इलेक्ट्रिक ने जवाब दिया, हम केस वापस नहीं ले सकते। जवाब पर अरकान असेंबली बरहम हो गए। सैयद रज़ा अली गिलानी ने कहा, CEO के इलेक्ट्रिक कमेटी को हिदायत कैसे दे सकते हैं? जब तक ये इंसान कमेटी में है मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। अब्दुल हकीम बलोच ने कहा, मोनिस सलवी ने सिंध असेंबली के अरकान के साथ भी यही रवैया रखा। अरकान के साथ ये रवैया है तो आवाम का क्या हाल करते होंगे? पाकिस्तान को एक कतरा पानी ना देने की बड़के मारने वाले भारतीय वजीर आजम मोदी की अकल ठिकाने आने लगी। आवाम के सामने डैम खोलने का इकरार कर लिया। गांधी नगर गुजरात में रैली से खिताब में कहा, हमने सफाई के लिए थोड़े से गेट खोल लिए हैं जिसकी वजह से वहां सैलाब आ जाता है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। चित्राल और गिरदनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। जिला मोहम्मद के बाद इलाकों में बारिश के साथ हल्की यालाबारी भी हुई। लोडी और मालाकंड में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश और यालाबारी मुतवक्के है। NDMA ने मुतल्लिका महकमों को एडवाइजरी जारी की है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र सफर से गुरेज करने की हिदायत जारी की गई है। जुल्हज का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज तलब किया गया है। कमेटी का इजलास चेयरमैन अब्दुल खबीर आजाद की सदारत में इस्लामाबाद में होगा। जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने मकामात पर बैक वक्त होंगे। स्पार्को का कहना है, आज चांद नजर आने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, क्योंकि आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 11 घंटे होगी। यकुम जुल्हज 29 मई को होने की तवक्को है।
آج چاند نظر نہیں آتا تو عید الاضحیٰ 7 جون کو ہونے کا امکان ہے۔ سعودی عرب میں ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس آج ہوگا۔ سعودی ماہر فلکیات کا کہنا ہے آج چاند نظر آنے کا امکان ہے۔ متحدہ عرب امارات کے فلکیاتی مرکز کا بھی یہی کہنا ہے کہ آج ذوالحج کا چاند نظر آنے کا امکان ہے۔ متحدہ عرب امارات میں عید الاضحیٰ 6 جون کو ہو سکتی ہے۔ ابوظہبی میں چاند دوربین کے ذریعے دیکھا جا سکے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔